अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है मैंने सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड की है जो क्लास 9th के केमिस्ट्री के पेपर के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि केमिस्ट्री के पेपर के बीच में ईद भी आ गई थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री वैसे भी टफ़ लगती है, तो केमिस्ट्री के लिए मैंने आपके लिए थोड़े से क्वेश्चन जो है सिलेक्ट किए हैं। इंशाल्लाह अगर आप उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपके 45 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आप जो है सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिएगा। चाहे आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से अभी से याद कर लें, चाहे लास्ट 2 डेज़ में याद कर लें, लेकिन उन क्वेश्चंस को स्किप ना कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो अभी मैं आपके साथ वो क्वेश्चंस शेयर करूँगा, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके और आपका भी फ़ायदा हो सके। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके साथ मैंने शेयर कर रहा हूँ। स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस आप लाजमी कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन सारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चंस को मैंने मिक्सअप थोड़ा सा कर दिए, इनमें शॉर्ट्स भी हैं और लॉन्ग भी हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो आप कोई क्वेश्चंस भी मिस नहीं कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है वैलेंसी की डेफिनेशन है एग्जाम्पल के साथ। सेकंड क्वेश्चन है कि एलिमेंट्स को सिंबल में लिखने की क्या सिग्निफिकेंस है, वो जो है बॉक्स में दिए गए। फार्मूला मास क्या है, इसके एग्जाम्पल करें। फिर इसी तरह डेफिनेशन क्या है, एलिमेंट की डेफिनेशन कर लेनी है। रिलेटिव एटॉमिक मास, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसी तरह बीच में लॉन्ग भी एक्सप्लेन किए गए, जैसा कि व्हाट इज़ कोवलेंट बॉन्ड और इसकी टाइप्स कौन सी हैं। इसी तरह वेपर प्रेशर क्या है और वेपर प्रेशर पर कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स हैं। व्हाट इज़ एन आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड को आपने कम्प्लीटली एक्सप्लेन करना है सोडियम और क्लोरीन के हवाले से, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। डिफाइन आयनिक बॉन्ड, यूज इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस मॉडल टू राइट द इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड, ठीक है। डॉट क्रॉस फार्मूले से आपने आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करवानी है। क्रिस्टलाइन एंड मॉर्फस सॉलिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफाइन इवेपोरेशन एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज़ अफेक्टेड बाय सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर। इवेपोरेशन की डेफिनेशन और किस तरह से इवेपोरेशन जो है इफेक्ट करती है सरफेस एरिया और टेम्परेचर से, जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन है और इसके प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है आपने सिल्वर की और जिंक की। सोलिबिलिटी की डेफिनेशन और सोलिबिलिटी पर कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं, या फिर आपने एक्सप्लेन कर देना है टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या है सोलिबिलिटी पर। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलिबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफाइन सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन कर लेनी है, तो आपने बताना है कि किस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक जो है हम करते हैं कॉपर की रिफाइनिंग के लिए, डायग्राम बनानी है। फिर इसी तरह प्रॉपर्टीज़ आपने कर लेनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन, डिफरेंशिएट बिटवीन डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है। कॉमन एग्जांपल के साथ करना है। डिस्कस द रिडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आयरन को जो भी रिडॉक्स रिएक्शन जो है रस्टिंग में लगता है वो एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ सोलिबिलिटी, सोलिबिलिटी के जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं लाइक डिजोल्व लाइक वाले, वो सारे आपने कर लेने हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको टोटल जो है कितने क्वेश्चन 5 ये और ये 12 हो गए और ये कितने 22। तो ये 22 क्वेश्चन स्टूडेंट अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं।